राजस्थान में विधानसभा चुनाव का माहौल है। यहाँ गाँवों में लोग चल रहे हैं, ऊँट चल रहे हैं, घोड़े चल रहे हैं, गधे चल रहे हैं, गायें चल रही है, भैंसें चल रही है। इनके साथ साथ ही चुनावों की चर्चाएं चल रही है। तो दिल्ली राजस्थान की ये टीम पहुंची है पाटिया ग्राम पंचायत के मोड़वा गांव में। मोड़वा गांव में इस चौरे पे हमने सजाया है हमारा जाजम और यहाँ करेंगे हम चर्चा। ग्रामीण यहाँ पर एक एक करके एकत्र हो रहे हैं और इनसे जानेंगे कि क्या यहाँ की चुनाव की हवा चल रही है, किस पार्टी की ओर ये इस बार जुड़ रहे हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। कशान 5 साल की कर निकलिया हाउस नहीं रहा है। हाउ निकलिया। हाँ। अच्छा, तो काम भी हो गांव में कहीं मोड़वा में? काम तो इधर अध्या को जीरो है, साल जीरो है नहीं पर भाई देखो आप तो बुजुर्ग हो, गांव में काफी बुजुर्ग हो, तो 5 साल में चीजें याद तो रही। नहीं सबने पूछूंगा पर आपरा घर बांधने भी कहीं यो होगा ना, अटे पानी वगैरह वगैरह कहीं यो लाइट। हाँ, लाइट तो सब है ही से, देख लो आप। सरकार की जिम्मेदारी होती है गांव में विकास करवाना। पिछले 5 साल पहले आपने वोट दिए थे, गांव के सब लोगों ने मिलके वोट दिए थे, सरकार बनाई थी। क्या सरकार आपके जो सपने थे उनको पूरा कर पाई? जैसा आपने सोचा था वैसा इस सरकार ने किया? देखो सर, धीरे धीरे होता रहेगा और होता जा रहा है जी। ठेठ पट से समय से विकास हो रहा है। इस साल भी हुआ है, आने वाले समय में भी हुआ है और पहले भी होता रहा है। 100 में से आप कितने नंबर देंगे? 100 में से हम 60 नंबर देंगे। 60 नंबर देंगे। अच्छा, पलड़ा भारी रखेंगे। भारी रखेंगे। ठीक है। नमस्कार। तो आप तो बाहर रहते हैं? सूरत रहते। कब आए हैं यहाँ पर? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गया। अब चुनाव में रुकने वाले यहाँ पे आप? जाके वापस आएंगे। अभी एक बार वापस जाएंगे? बिल्कुल। 6-7 दिन ही तो बचे हैं। बिल्कुल, एक बार जाके वापस आएंगे। अच्छा, तो क्या यहाँ पे आप कैसे मार्किंग देंगे? यहाँ पे 100 में से कितने नंबर देते हैं इस सरकार को? ये सरकार का तो विकास बोलते हैं गुजरात में, का विकास गांडो થઈ ગયો છે। गुजरात के सूरत में रहते हैं और आपका कहना है कि गुजरात में एक जुमला चल पड़ा है कि विकास गांडो થઈ ગયો છે, तो अब यहाँ का क्या है? यहाँ भी विकास गांडा हो गया हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, लगता है पलड़ा तो भारी। हवा पलड़ा भारी है। नमस्कार जी। क्या काम करते हैं आप? कई करा गणेश खेती करा यो करा और कई खेती का काम करते हैं। किसानों के लिए सरकार ने कुछ किया? किसानों के लिए तो कई कीधु, कुछ नहीं हुआ है। सरकार कहती है कि हमने जो है किसानों के लिए फसल खराब हो गई थी तो उसका मुआवजा दिया। हमने किसानों को बोने के लिए बीज दिया। ऐसा सरकार कहती है। तो क्या वो सही कहती है गलत? बीज देती है तो भजे बोया, बाद देती है तो भजे कहीं काम रहा, वही टाइम पर दे देती है। अच्छा, टाइम पे नहीं मिला। हाँ, वो भी भाई मक्की बोवा नहीं टाइम पर छावेगा। तो अब किसान आप कैसे निपटना चाह रहे हो सरकार से? निपट तो कैसे आवा, यो साल ले लो जो साल लिए कई निपटो, आप निपटो नहीं। हाथ तो आपके हाथ में ना, वोट तो आप दोगे। वोट तो ये देना ही है तो फिर किसे दे रहे हैं? और जो ले देना ही है, सबको देना ही है और कहीं लेना नहीं। पर 6-7 जने आ रहे हैं, आपका वोट तो एक है। हमरा भले यहाँ 8 जने हैं वोट लेने वाले। 8 वेतन अतरा क्यों आई रहा? अब शुरू एक ही नहीं आई रहा, आज क्यों आई रहा 8 जना? हाँ, तो यूं बताओगा फिर आप क्या बात करने वाले हो उनसे? मैं बात जटे अधूरा है, ये काम अधूरा पड़ा है, बड़ी जगह के नहीं हो रहा है, तो वो काम भी तो होना चाहिए। पहले वाले कई कीधु, पहले वाला प्रताप लाल आया, वो इधर वोट लेने के लिए आया था, बाद आया ही नहीं है यहाँ। तो ये बात एक ही बार पग में लिया यहाँ, तो अभी वो वापस आने वाले हैं। हाँ, तो आने वाला तो बात करा का समझी और कही है। अच्छा, बात करने वाले हैं। एक बात है, आप बधेरिया हो, आप ओल के रहा, आप तो पहले बधेरिया लगाओ, तो आप मैं ओल के रहा। प्रताप लाल कर दी ओल के रहा, आज रोने अटे भाड़ा नहीं दे चार बजे वोट लेवा के नहीं चाहिए रहा है। तो गांव वालों का कहना है कि प्रताप गमेती जो पिछली बार यहाँ पे चुनाव के दौरान आए थे, लेकिन उसके बाद 5 सालों में वो कभी इस गांव में नहीं आए। तो लेकिन उनका आना जरूरी है कि काम करवाना जरूरी है? काम ही होना चाहिए। आके पब्लिक को तो बोले भाई ऐसे कई काम की जरूरत है, कई नहीं है, आप रे वो तो बोलना चाहिए भाई। हम जीता है, इसको तो पब्लिक को पूछना तो चाहिए। हाँ, और गेहूँ है जो 1 महीना लगावे, 2 महीना तक गेहूँ नहीं मिल रहे। और वो भी तो होना चाहिए। ये इस गांव के जो एक मुख्य पंच है
और वो उस चबूतरी पे बैठे रहते हैं, पूरा गांव का ध्यान रखते हैं। आप भी यहाँ आ जाओ भाई साहब। माहौल तो आ गया सर, और लोग अच्छा भी है। खूब आ रहे होंगे। हाँ, अभी चालू हाँ जी, हुए हैं सर। अभी जो कौन सी पार्टियों के लोग आपके पास आपके हम गांव में मेरे आए यहाँ हैं? पर तो सर 2 पार्टी के आएंगे, कांग्रेस और बीजेपी के आएंगे। क्या नहीं, मैंने 2-4 गाड़ियाँ और घूमती हुई देखी, इसलिए पूछ रहा हूँ। और नहीं, भी बाकी कोई लोग मेन आए तो हैं क्या? नहीं आए तो नहीं है अभी, बाकी मेन दो ही पार्टी है क्या, कांग्रेस और बीजेपी है मेन। अब की बार बीएसपी, जनता सेना और आम आदमी पार्टी, नहीं, ये मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी, ये हमारे इधर नहीं आ रहे हैं। वोट मांगने भी नहीं आते वो। नहीं, वो बहुत कम, क्यों हमारे इधर उसकी मतलब लीड भी नहीं है इधर, मतलब कोई इधर आते भी नहीं है और कभी आते भी नहीं। पहले था कभी मतलब 20 साल पहले कोई मेघराज तावड़ आता था क्या, बाकी उसके बाद नहीं है। उसके बाद नहीं है। तो गांव वालों का क्या मूड बना रहे हो आप सब? गांव वालों का तो मेरा मूड है, अभी देखो आएंगे यहाँ पर, दोनों पार्टी आएंगे, फिर हम गांव सब एक मिल के फिर हम बात करेंगे भाई किसको हम सत्ता बनाना है, किसको नहीं बनाना है क्या। हम फिर बाद में सब हम इकट्ठे होके फिर हम काम की बात करेंगे। चाहिए क्या, मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा विकास का चाहिए। अच्छा, क्या क्या विकास? विकास का मुद्दा चाहिए, सड़क बननी चाहिए, कोई छोटा मोटा डैम बनना चाहिए, कोई मतलब कोई हेडपंप, अभी पानी पीने के लिए भी हमारे गांव के अंदर एक ही हेडपंप है, वो उससे वो पानी इसमें सप्लाई हो रहा है क्या। अभी तो 1 महीने के बाद इस टंकी के अंदर भी पानी वो खत्म हो जाएगा क्या, उसमें भी पानी नहीं है क्या। पानी की मुख्य समस्या है, उसके अंदर भी पानी गाँव नहीं वालों का है ये क्या? कहना है इस एरिया में सबसे वो जो पानी समस्या भी है मतलब क्या है, वो दूसरा हेडपंप भी होना पानी की चाहिए क्या? समस्या है। इस वर्ष तो पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, ऐसा होगा। हमारे जो गाँव में पानी का सोल्यूशन निकालेगा लगभग उसी को मत जाएगा, ऐसा विचार गाँव वाला का भी है। बताइए कि पानी का सरकार से आपकी क्या डिमांड रहेगी? हेडपंप की ही रहेगी या और किसी योजना में? देखो हमारे हेडपंप की कुछ नहीं है, कोई ट्यूबवेल खोदा के कुछ टंकी लगा दे, गांव में नल फिट करा दे तो भी बहुत गांव वालों को व्यवस्था होगी। और एक शिक्षा के बारे में और जबरदस्ती शिक्षा, स्कूल में जो टीचर सही नहीं है, सीटर कम है, और 12वीं ये 10वीं की स्कूल है, टीचर का बहुत प्रॉब्लम है, बच्चों को जो शिक्षा बराबर नहीं मिलती। और आप कुछ किसानों की बात कह रहे थे अभी। ऐसा बोल रहे हैं तो मतलब बीपीएल में है सब, आज से नहीं है, स्टेट बीपीएल और बीपीएल में 2000 से ही हैं हम, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। तो आज मेरे लिए नहीं है, पूरा गांव के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो गांव के किसानों को फसल नुकसान का कोई भी मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला, थोड़ा थोड़ा मिला, एक बार मिला, अभी तक किसी को नहीं मिला। एक बार मिला सर। और मैं फर्स्ट बीपीएल में, अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला। पर आप ठीक है, बाथरूम वगैरह का मिल गया। आप लोग शिक्षित भी लग रहे हैं, जागरूक लोग भी है यहाँ के। और ये क्या हमारे आमले के नीचे देख लो, आप खुद आए हो, देख रहे हो ना, ये 24 घंटा ऐसे ही रहता है। और ये नाले की व्यवस्था सही नहीं, गंदगी रहती है गांव में, पूरे गांव में। ये जिस दिन वहाँ आए थे वोट लेने, उसी दिन यही था और आज भी यही है। मतलब पंचायत को कितने बार कहा तो भी काम नहीं हुआ ना, कहने के बाद भी काम नहीं हो रहा। और यहाँ पे आंगनबाड़ी के सामने पंचायत के अलावा और कहाँ कहा थोड़ा सर क्या है इसमें, और किन लोगों को? नालियां की व्यवस्था ये और खराब एरिया है सब, और ये खड़ा निर्माण वापस आया था नहीं, खुद नहीं कराया, फाला पे गड्डी की 2 ट्यूबवेल लगाई और सीसी रोड भी किया, यहाँ पे सड़क योजना भी चलाई, ये सारी व्यवस्था कर रहा वो, मगर क्या पंचायत वाले थोड़ी कमी यहाँ पे आके नहीं देख रहे। 150 दिन होना चाहिए नरेंगे में, और सब जगह पे 100 दिन है, आपके यहाँ पे 150 क्यों होने चाहिए? सब जगह करो सर, सरकार का नियम है 100 दिन का पहले से है, तभी 150 दिन में आदमी को कुछ पूरा नहीं पड़ता है। एक जो 5 किलो गेहूँ मिलता है रेशन में, खास सुरक्षा में 5 किलो एक व्यक्ति को मिलता है, 5 किलो गेहूँ से व्यक्ति 1 महीना नहीं निकालता है, एक व्यक्ति को 10 किलो गेहूँ मिलना चाहिए। ये आप लोगों की मांग है जो आप करने वाले हैं यहाँ पे, जो भी प्रतिनिधि आएंगे? जो भी प्रतिनिधि आएगा वो करेंगे। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है जनप्रतिनिधि। देखिए आप, मैं ईमानदारी से एक बात कह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि आते हैं, उनके गले में तो आप बस माला पहना के और उनका भाषण सुन के रवाना कर देते हो, पर कोई मांग करते नहीं हो, मैंने कभी देखा नहीं है। नहीं सर, आप करेंगे? पहले मांग करेंगे सर, और पहले भी की हुई है हमारे बुजुर्गों ने, इन बुजुर्गों ने पहले भी मांग की है सड़क के बारे में, कि भाई हम लोग के बीमार होता है तब खटले पे ले जाना पड़ता है, वो करना। सड़क तो हमारी बनी, कुछ भी करके गोगुंदा से सेनोड़ा तक बनी, और विद्युत लाइन भी पड़ी। गोगुंदा से ये सड़क तो बहुत खराब है, टूट रही है अभी टूट रही है सर, तो भी एक दिन गाड़ी तो आ रही है, सड़क टूटी है तो भी गाड़ी आ रही है प्राइवेट, और इसकी मांग तो ही है, इसको पक्की कराओ। और प्लस रोडवेज बंद करा दी, हमारे यहाँ एक रोडवेज चलती थी वो भी बंद हो गई। आपसे अधिक कौन पढ़ा हुआ है इस गांव में? मेरे से अधिक तो यहाँ पे लड़के भी है, बहुत सारे। लड़कियाँ नहीं है, मैं ही हूँ। ये फाइनल हो गई। फाइनल हो गई है आपकी? हाँ। ओके,
तो अब मुझे बताइए, आपको क्या लगता है आपके गांव में और क्या क्या होना चाहिए? बहुत कुछ सुधार होना चाहिए किसानों के लिए। वो बहुत मजदूरी करते हैं और लड़कियों को भी नहीं पढ़ा सकते और लड़कों को भी नहीं पढ़ा सकते, कोई नहीं पढ़ा सकते और उनको भी मजदूरी कराने भेज देते हैं, लड़कियों को न बकरी चराने। ऐसे मतलब किसानों को फायदा मिलेगा तो किसान कुछ काम करेंगे, कुछ फायदा मिलेगा तो लड़कियां है ना पढ़ेगी और बहुत कुछ आगे बढ़ेगी। आपको क्या लगता है किसानों को क्या फायदा मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए किसानों के लिए? मतलब एक तो रोजगार उनको मिलना ही चाहिए। मतलब 100 दिन मिलते हैं तो वो 100 दिन में तो उनका पूरा नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत उनको बढ़ाएंगे, थोड़ा मतलब 150 दिन या कुछ भी करेंगे तो उनको मिलेगा ना। 100 दिन से ज्यादा मिलेगा तो लड़कियों को थोड़ा बहुत तो पढ़ाएंगे। सरकार आती है तो वादा करती है तो उनको वादा निभाना चाहिए। है डॉक्टर हाँ। ने है हमारे पानी की व्यवस्था और ने मर कही है मर बाबड़ा महिला जय मर दुखिया वोट पड़े रहा है, वोट पड़े रहा है, वोट पड़े रहा है न वोट पड़े बुगा न फदा। अरे माताजी मेरी बात तो सुनो। मैंने कहूँगा ये बताओ, ये कई यूथ नहीं है भाई नामे आगलू आवे बुआ सोरा ऊपर बैठे मोटा लोग तो भी माँ जब भी यही जब भी माँ कहूँगा ठीक है ने वोट दे, ये वोट देना देना ही। कि आपके तो एक परिवार में एक मास्टर है इसलिए हम नहीं बना सकते हैं। कोई मास्टर तो 40 साल बाहर है, दूर रहता है, हमारी कौन सेवा करे? मास्टर की हमको देता है, हम बहुत मुश्किल से पूरा कर रहे हैं। ऐसी क्या समस्या है जिसका समाधान चाहते हैं आप? सर जहाँ तक मैंने देखा है तो गांव में लगभग सारी सुविधा हो चुकी है और एक मुख्य जो असुविधा है पड़ रही है वो पानी की मुख्य समस्या है। बाकी लगभग सब तरफ से सुविधा हो रही है और हो भी गई है, तो मुख्य समस्या हमारी यही है पानी। तो आपने बताया कि यहाँ पे पानी की समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए। भंवर जी आपको क्या लगता है? मेरे को तो यह लगता है शिक्षा के बारे में, बच्चों को शिक्षा के बारे में अभी कमजोर है हमारे यहाँ। शिक्षा के बारे में जो भी प्रतिनिधि है वो शिक्षा के बारे में ध्यान दे के स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था में स्टाफ कम है वो पूरा करे और बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले। ठीक है, ठीक है। आपको क्या लगता है अंकल जी गाँव में क्या होना चाहिए? और हमारे गांव में क्या कि या स्कूल है जिनमें डॉक्टर आना चाहिए। डॉक्टर आना चाहिए। हाँ। ये पुरानी स्कूल है, स्कूल खाली हो गई है, दूसरी जगह स्कूल बन गई है, अब भवन खाली पड़ा है तो यहाँ पे कोई डॉक्टर या नर्स बैठे तो आपका उपचार समय पे हो सके। ठीक है। पशु डॉक्टर भी बन जाए बैठे, सब व्यवस्था है तो वैसा हो जाए तो कि पशु भी बीमार है कहाँ ले फिर गोगुंदा कोई ले जाएगा गाड़ी में भर के, कोई उदयपुर रेफर कर नहीं सकता है, कोई गोगुंदा कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ तो छोटा मोटा हो जाता है ठीक रहता है। डॉक्टर की फैसिलिटी, पशु घर की और पशु चिकित्सक की जो है यहाँ पे एक मांग है। आपकी क्या मांग है? आप क्या सोचते हैं गांव के लिए ये होना चाहिए? बढ़िया सोच रहा हूँ, जो बढ़िया भेज आप तो बड़े ही सोचते हैं बस। हाँ। आप बताइए। एक किसान लोन जो है तो ये भी मतलब क्या माफ होना चाहिए। एक ही जो वो हुआ समिति का माफ हुआ तो ये क्या हुआ? दूसरा ये किसान क्रेडिट कार्ड वाला ये तो माफ होना चाहिए ना। भी किसान है, ये भी किसान है। आपने ले रखा है लोन, केसीसी करवा रखा है। केसीसी कहाँ से करवा रखा है? स्टेट बैंक से। और इन्होंने लोन ले रखा है सहकारी समिति से, है ना? तो इनका पास हो, इनका तो लोन माफ हो गया, आपका नहीं हुआ। मेरा नहीं हुआ है, जबकि दोनों के 15-15 हजार के लोन है। नहीं माना कि हाँ माना कि 15-15 ये, बाकी एक का हुआ एक का नहीं हुआ है। ओके, तो ये भी एक समस्या है कि एक किसान का लोन माफ हो रहा है, दूसरे किसान का लोन माफ नहीं हो पा रहा है। पे हमारे कोई नर्स बैठा हो ताकि इंजेक्शन लगाने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है हमारे। पाटिया में आपके उप स्वास्थ्य केंद्र है ना? है, वो आते हैं हफ्ते में एक बार आते हैं, 15 दिन में एक बार आते हैं, मगर डेली के लिए जाना नहीं। पड़ता, डेली के लिए नहीं है। इंजेक्शन लगाने के लिए 20 रुपए देना पड़ता है। कितना किलोमीटर होता है आपका दूरी यहाँ से? 3 किलोमीटर है। गोगुंदा 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर है, तो बीमार होने पे 12 किलोमीटर जाना ही पड़ता है। ये छोटा मोटा कोई हो जाए यहाँ। हाँ जी, तो आप बताइए शांतिलाल जी। पशु डॉक्टर चाहिए यहाँ पे है ही नहीं। एक भविष्य की तकलीफ हो रही, दूसरी बात है लोगों के यहाँ पे वो ये नर्स आती है 1 महीना से आती है यहाँ पे, और कोई सारी व्यवस्था नहीं। हम ऐसे ताप बुखार आ जाता तो गोकुंदा चले जाते, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं डॉक्टर की, इसलिए प्रॉब्लम ये 2 चीज़ की है जरूर आ रही है। हमारा सफर जारी है। ये मोड़वा में चौरे के ऊपर हमने ग्रामीणों से चर्चा की है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आ रहे हैं आपके चौरे में। ये पाटिया ग्राम पंचायत मुख्यालय है और यहाँ पर ये है चाय की होटल और किराने की छोटी दुकान। छोटे मोटे घर के जनरल सामान जो है वो यहाँ इस दुकान पे मिलते हैं। आप दुकान को चलाते हैं, क्या नाम है आपका? वक्ताराम जी, थोड़ा पास में आओ ना। कितने ग्राहक आ जाते हैं आपके दिन भर में यहाँ पे? ग्राहक लगभग आते हैं सर।
लगभग कितने? चाय के कप कितने निकल जाते हैं? चाय के कप के 20-25 कप निकलते हैं। 20-25 कप ही निकलते हैं? 20-25 ही निकलता है। सुबह शाम ही यहाँ पे कोई चाय पीने वाले बहुत कम है। बहुत कम है। हाँ। अच्छा, और ये दूसरी चीजें क्या, इस दुकान पे कितने ग्राहक आ जाते हैं आपके? ये दूसरे के 500-700 रुपये 500-700 रुपये का बिक्री हो जाती है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ ये इस पे चाय को गर्म करते हैं, यहाँ चाय बनाते हैं ना। ये इसको क्या बोलते हैं? पंखा। ये पंखा है, आप सब जानते ही हैं दर्शक। पंखा है, ये भट्टी है छोटी, और इसको चलाने से ये हवा जाती है और ये गर्म होता है ना। तो ये गर्म होता है, और चुनाव का समय चल रहा है तो माहौल भी गर्म है। गर्मी है इधर? गर्म है। कैसा चल रहा है माहौल? कितना गर्म हुआ है? अब गर्म तो कई है, देखो मनकार आदरे बेजीपुर गुआरी आश्रय बैठी जो पर अटे चाय पीवा ना आवे जो थोड़ी थोड़ी बात तो करता वही के कटीने कहीं कह रहा कहीं कह रहा। कोई बात नहीं करे बाहर, कोई बात नहीं करे, कोई बात नहीं करे, सब अंदर के अंदर है। नहीं आप पर मुड़े मुड़े सब सब बस। हाँ हाँ। पर हवा कैसी चल रही कहीं? हवा जो कहीं पता पड़े वादा कटी ने भरे कटी खबर कहीं पड़े। ओके, हाँ, ऐसा बादल ना कहीं हो आप आपरी भाषा में है ये आसान का जो बादल आवे कैसे जो टाइम आवे हाँ ये बादल आवे कि शार बरसे कटी और जार। हाँ अनारों की पता थोड़ी पड़े, पवन पानी रो पता नहीं पड़ेगा। पवन का भी पता नहीं चलता है, पानी का भी पता नहीं चलता है, और चुनाव में कौन किसको मत देगा ये भी पता नहीं चलता है। पर बस ये थोड़ा सा रुख से अंदाजा लगाते हैं कि बादल आए हैं तो बरसेंगे, है ना। देखो माँ पानी वेत प्रो भरे न पानी नहीं वेत नहीं भरे, ये भी बात है। तो पानी किधर लग रहा है फिर इस बार? क्या ये जो बादल आ रहे हैं 8 लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो इनमें पानी है कि नहीं है? अबे देखो है ये जनता फैसलो करेगा, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। ये लगन भी आएगा नहीं लगन अच्छा, नहीं तो आप बहुत पुराने हैं, आप यहीं भी रास्ते इसी गांव में? हाँ। तो यहाँ अपन काम की बात करें तो कितना विकास हुआ है? काम हो 5 साल कशान निकले आप? 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, नहीं हुआ कोई विकास। क्या क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? पीना तो था कहते पाटिया में पानी की सुविधा बहुत कम है। अच्छा, क्योंकि लोग यहाँ के चाहते हैं कि वो पानी हो तो ये घर घर तो सुविधा होती है। अभी क्या करते हैं पानी के लिए? अभी वो पानी हो तो थोड़ी बहुत खेती करेगा, नहीं तो कोई मजदूरी यहाँ पे मिलती नहीं है, सब बाहर जाते हैं। के लिए पानी की जरूरत है। हाँ। और दूसरी अब वो पीने का पानी भी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अच्छा, पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? ये कोई हेडपम्प है, कोई कुआं है, तो वहाँ पे पानी अच्छा है नहीं, जहाँ मिलता वहाँ से ले आते हैं। पानी तो कूड़ा खड़े खड़े मर गया, जमा पानी यही नहीं। जमीनें आपके ज्यादा से ज्यादा जमीन कितनी होगी एक किसान? जमीन तो गणा जमीन तो ज्यादा बरी वेत कनारे 1 बीघा आगे नहीं है। तो यहाँ पहाड़ी इलाका है, अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियाँ यहाँ है, और इन पहाड़ियों के बीच में छोटे छोटे फले, छोटे छोटे मोहल्ले, छोटे छोटे गांव यहाँ हैं। ज़मीनें कम हैं तो टुकड़े जो है 1 बीघा, जैसा कि इन्होंने बताया कि सर्वाधिक बड़ी वो नाम के किसान हैं, वो कहते हैं कि हम खेती करते हैं, लेकिन अगर उनसे ज़मीन का पूछा जाए तो अधिकतम 1 बीघा ज़मीन उनके पास होती है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना जीवन कैसे चलाते हैं? गाड़ी में बेंद उदयपुर। अच्छा, उदयपुर क्या करते हैं? जो कटे काम होते आवे करे काम होते आवे तो वाह। तो ज्यादातर लोग मजदूरी करते हैं, सब मजदूरी। तो डेली कम्यूटर जो है वो यहाँ ज्यादा है, रोजाना बसों में बैठ के यहाँ से उदयपुर जाते हैं, गोगुंदा जाते हैं और मजदूरी का काम करते हैं। कोई निर्माण क्षेत्र में ज्यादा है ना, ये चिड़ई का काम है, बेलदारी का काम है। ये आते आवे करे नहीं आते तो आते फायदा झाला साबरी गाड़ी में फंसा आवे बस, बाकी कुछ नहीं। जाला साहब ने बहुत गाड़ियां लगा रखी है इधर। अब बेबे बढ़िया में बेन दा काम हाथू आवे करे नहीं, काम होते आवे तो नहीं करे तो फादा बेन आवे वनमात बराबर। तो हवा का थोड़ा तो अनुमान होगा आपको, ऐसा बात नहीं है, बहुत अनुभवी आदमी है बहुत। आप क्या हूँ भैया गाबड़ी भी अनप्रीत तू है वरना पता नहीं पड़े मक्की तो हुके गई। अबे कटे काम कर रहा कटे बाड़ा ना मुआवजा मिला होगा ना, मक्की सूख गई, फसल खराब हो गई तो मुआवजा मिला होगा। अरे दादा कैसा मामला, मतलब कोई पटवारी है नहना है कोई पुदवाई तो आवे रही नहीं है, हवा ही नहीं हटे, कोई पुदवाई नहीं आवे, भूखे मरे तरह मरे, मारी आड़ी कोई नहीं आवे तो हो उठे। अच्छा, इतनी लोगों में नाराजगी है कि इतनी तरह की समस्याएं रही है, तो हमारे यहाँ तो कोई नेता नहीं आए तो बढ़िया है। बहुत ठंड है ना, हाँ, आज सुबह से ही ज्यादा ठंड शुरू हुई थी, है ना।
हाँ, पाटिया गांव का ये है, पंचायत यही पास में है। हाँ, पास में है पंचायत और में। ये चौरा है। हाँ ना, ठीक है। आप कहाँ के हो? हम यहाँ पाटे के सब रहने वाले। पाटिया के ही रहने वाले हैं। ठीक है। दूसरे गांव में कोई भी नहीं आता। तो ये तो है अलाव की गर्मी, अटों भी तब ये रहो। हाँ। आजकल और भी कहीं गर्मी चल रही, तब चल रहे हो। वो तो तब चल रहा है अबे। तब चल रहे हो। अच्छा, लोग आ रहे होंगे वोट मांगने वाले, आए। चुनाव कौन कौन लड़ रहे हैं आपको मालूम है? चुनाव कौन कौन लड़ेगा? मैं तो पता नहीं है। अब कह रहा है दो पार्टी। दो पार्टी है। दो पार्टी कौन कौन सी? बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी तो अब जान ले है ना। बीजेपी से कौन लड़ रहे हैं? बीजेपी से तो अभी खास तो वो एक तो है से एमएलए साहब है से, क्या नाम है? प्रताप जी है, बाकी और दूसरा मांगीलाल जी और भी खड़ा हो रहे हैं। मांगीलाल जी किस में है? कांग्रेस में। कांग्रेस में। तो ये दो लोग हैं, दो कांग्रेस लोग। बीजेपी। और भी लोग हैं कोई आपको मालूम पड़ा है कोई चुनाव लड़ रहा है? और भी नहीं। आप और आए हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं? एक नंबर। अच्छा, एक नंबर वार्ड में रहते हैं। बिराजी है ना, बैठिए। चलो मैं थोड़ा इधर खिसक सकता हूँ। अच्छा, बैठ जाओ। तो क्या नाम है आपका? हमारा गमजी नाम है। गमजी? हाँ। अच्छा गमजी, चुनाव कितने लोग लड़ रहे हैं? अबार यार सुना तो बार मोता बार उदयपुर की बारूद आयो हूँ, घरे रहूँ नहीं। अच्छा, घर पे रहते ही नहीं आप? ना उदयपुर मजदूरी जाऊँ है, बर्बाद है वेगो ने अबे फादो आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर तो अभी आपका पाला पड़ा ही नहीं होगा, कोई आपके पास आया ही नहीं होगा वोट मांगने? अभी तो कोई नहीं आया। आपके पास कोई नहीं आया? कोई नहीं आया उपला फला में। आपके पास आए कोई? मो भाई तो उपला फला में 5 साल किसान निकले, क्या क्या काम हुए आपके वहाँ पे? कई काम वे यार, काम तो वे ही रहा, व्यवहार वे ही रहा बैठे अपने। और पे अनपढ़ आदमी मुझे कहीं घुन जानो नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन नेताजी ने कुछ काम कराया? आपके ही नेताजी थे? हाँ, काम तो कराया भाई। क्या काम कराया? कई काम कराया, कभी रोडों काम है, कभी सड़कों है, कभी कहीं है। अभी थोड़ा कासे है गेलो। कालो थोड़ा में आप बने गेले रास्ते पर दाड़नो, बारोड़ी से रास्ता है गुद्दानो अपने बारोड़ी। मैं आयो, हमारी एक बार गाड़ी फंस गई बेटा। गर्रो है नहीं, गर्रो हो पहला वोटा फंस गई। अबे नहीं है, तो धुलो है खाली। अच्छा, गाड़ी फंसवारो नहीं है। अच्छा अच्छा, आप देख लो बड़ी रास्ता आवे। अच्छा बना है ना? अच्छा बना है रोड। अच्छा नहीं बनी है, धुलो जदी तो आपको बोल। अच्छा, धुलो ही है हाल। नकाला धुला ही है। अच्छा, बस खाली फंसते नहीं है, बाकी फंसे नहीं अभी तो कोरा धुला ही धुला। धुला ही धुला। आप देख लो आवे ना फंसे बेटा। तो कहीं पर बात कहीं चले शान का जो धुनी उनी बनावे ना, ये तप इन्हें कहीं बोलो। तप आग लगी। आग लगा जो लोग बैठते हैं ना, तो वो बैठे बैठे 2 घंटा निकाल देते हैं। कितना देर बैठते हो? 2 घंटा है? घंटा 2 घंटा, घंटा 2 घंटा में बातें भी करते हैं। और बातें ऐसी निकलती होगी ना चुनाव की भी, कौन कौन जीत रही हो बार की सरकार आई रही की बना रही है, कहीं मतो करे। हाँ सही है, को करता तो है, करता तो है। आप भी तो करता है वो। नहीं मोदा को दिन बड़े बस में जाते हो ना? बस में जाओ। तो बस में जाते हो तो 60-70 लोग होते हैं, तो फिर कोई चर्चा तो करती होगी। अबे वे साहब कई अलग अलग गांव में रहा, अबे वे कई बात करे बस में बैठे। तो अनी बार आपना आटी ना कहीं आ रही हो, फूल आ रही हो का हाथ आ रही हो? अबे हाल तो कोई आया थे नहीं ना, कना कई की यहाँ पे। अच्छा, कोई आया ही नहीं? 1 नंबर वार्ड में बड़ी कोई नहीं आया। अड्डी को गाँव जाती है, पता नहीं है। मैं बड़ी मजा रही है, वो रोड ही मारता लग गया। तो कई मूड तो बनान बेटा है वो था भी। कई मूड नहीं बनायो, को गावे भेड़ा भी हो तो मूड ही बनावा। अच्छा अच्छा, तो अभी यहाँ कोई आया ही नहीं है, नेताजी वोट मांगने नहीं आए हैं। आएंगे तो फिर ये मूड बनाएंगे, अभी कोई मूड नहीं बनाया है। अबे साहब यूं है, कोई भी भेड़ा वे, वो आवता वे, तो मैं भेड़ा करो, लोग भेड़ा करो, वातावरण करो। कोई हाल तो मोर बड़ी कोई आए थे ही नहीं, कोई आए ही नहीं है। ये पाटिया ग्राम पंचायत का बारोड़ी गांव है। बारोड़ी गांव में ये मेन रोड के ऊपर ही किराना की स्टोर है, मातेश्वरी। और यहाँ पर 2 साथी मिले हैं संचालक, और आप भी यहाँ पे कुछ चर्चा कर रहे थे, चुनाव की चर्चा कर रहे थे। कुछ भी चुनाव की चर्चा कर रहे थे? चुनाव की चर्चा कर रहे थे। अच्छा, कैसा चल रहा है? दिन भर इतने लोग आते हैं आपके पास, बहुत सारे ग्राहक आते हैं, किस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं? किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं लोग? लगभग तो सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। अनुभव लोगों के मुंह से सुना गया है कि मतलब सरकार बीजेपी की आ सकती है। फिर देखो लोगों का क्या भरोसा कि पर बातें कर रहे हैं कि भाई सरकार के अनुभव है कि चलो 5 साल में कुछ अच्छा विकास हुआ है, रोड का, लाइटों का, हर तरह का। इसलिए लोग कह रहे हैं कि चलो इस बार भी
करेंगे। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ बारोडी गांव में। बारोडी गांव में रहते हैं। यहाँ पे किस तरह का विकास का काम आपको नजर आता है? विकास का तो वही है, सीसी रोड हर जगह बन गए हैं, लाइट हर जगह मिल रही है अभी सबको, और स्कूल का काम भी अच्छा हुआ है, कुछ मंदिरों का काम भी हुआ, खेल मैदान का काम भी हुआ है, हर तरह का काम इस 5 साल में विकास तो हुआ, हर गांव में हुआ है ऐसा। तो आपके गांव के लोग भी विकास के कामों से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। ठीक है, और इसी का नतीजा है कि लोग यहाँ आते हैं, बात भी करते हैं। तो अभी और किस किस पार्टी के लोग दिन भर यहाँ से गाड़ियाँ निकलती बस ये 2 ही है पार्टी के तो। और भी कोई पार्टी आ रही है क्या? नहीं, और कोई पार्टी नहीं है अभी फिलहाल में, नजर कोई नहीं आई है। कांग्रेस और बीजेपी तो नहीं आई। तो ये थी हमारी आज की चुनाव की यात्रा और हर गांव के चौरे पर ग्रामीणों से चर्चा। इस चर्चा में जो निकला वो हमने आपको सीधा दिखाया, अनुमान आप खुद लोग लगाइए। हमारा मकसद केवल इतना है कि इन गांवों में जो कुछ विकास छूटा है, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान हो, इन गांवों का विकास हो। डेली राजस्थान के साथ इतना समय बिताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस डेली राजस्थान यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। इसके नीचे जो घंटी है, इस घंटी वाले बटन पे भी क्लिक कर दे, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको मिलता रहेगा। और हम आ रहे हैं अगले चौरे पे।